बच्चों, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज हम क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला जो लेसन है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन में देखो कहता है इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस, उनको हम रिएक्टेंट्स बोल सकते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या उससे ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर, जिसे हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। या इसको दूसरी वे में अगर कहें तो सिंपली बोल सकते हैं व्हेन वन और मोर केमिकल्स आर चेंज इनटू वन और मोर अदर केमिकल्स। ठीक है, एक या उससे ज़्यादा केमिकल चेंज हो जाते हैं एक या उससे ज़्यादा और अदर केमिकल्स के अंदर, तो वो क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं केमिकल रिएक्शन का। जैसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा होता है कि जो आयरन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें तो आयरन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू मेक रस्ट। ठीक है, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन होती है या हम केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, उसको सिंबल और फार्मूले के रूप में लिख देना ही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज represented in the form of symbols and formulae। ठीक है, सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लें, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन को हम C से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, तो ये बन जाएगा CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन थी इसको हमने सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी एक केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी दे रखी है 1.1 की। इसमें क्या कहता है? इसमें देखिए ये एक बर्नर ले रखा है। ठीक है, और ये एक वॉच ग्लास ले रखा है और यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन लगभग 2 सेंटीमीटर का जो है वो मैग्नीशियम रिबन है वो ले रखा है। और इसे बोलते हैं टोंग, जो कैंची की तरह आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टोंग। तो टोंग के अंदर हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। अब बात ये आती है कि बर्न करने से पहले हमें एक काम करना पड़ता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको सैंड पेपर की हेल्प से उसको रगड़ना पड़ता है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको सैंड पेपर की हेल्प से रगड़ना पड़ता है।
तो उसको साफ इसलिए किया जाता है बेटा क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो मॉइस्चर एयर के संपर्क में रहता है जैसे, तो उसके ऊपर वाइट कलर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो जम जाती है उसके ऊपर, ठीक है। और अगर हम जलाएंगे तो वो ऑक्साइड लेयर जो है उसको जलने से रोकेगी, इसीलिए उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर को रेगमार बोलते हैं, उससे हम उसको साफ करते हैं और फिर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको जलाया तो क्या होगा, ये जो वाच ग्लास है यहाँ पर वाइट कलर का जो पाउडर है वो बन जाएगा, ठीक है। वो वाइट कलर का पाउडर है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बन जाएगा MgO। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। ये हमारे पास हो गया मैग्नीशियम और ये हो गई ऑक्सीजन और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों लगाया है, इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कैसे किया है, तो ये प्रोसेस हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ही क्यों आया है, 1 ही क्यों नहीं आया, अकेला O क्यों नहीं आया, तो ये भी आपको बातें हैं आगे बताएंगे अभी। अब बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन जरूरी है। पहली, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाए। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाए या फिर वो गैस के अंदर चला जाए, यानी उनकी स्टेट चेंज हो जाए, तो इससे हम कहेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा पॉइंट, या उसका कलर चेंज हो जाए, चेंज इन कलर, ठीक है। पहले रेड था फिर ग्रीन हो जाए, फिर कैसे भी येलो हो जाए, यानी कैसा भी उसका कलर है वो चेंज हो जाए, पहले जो कलर था दोबारा उसका कलर कुछ और हो जाए, तब भी हम कहेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। तीसरा पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का निकलना, ठीक है। गैस रिलीज होती है तो भी हम कहेंगे वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक प्रकार की रिएक्शन हो गई। फोर्थ अगर देखें, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ये जो चारों पॉइंट है ये हमने तब नोटिस करने हैं बेटा जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, उन सभी केस के अंदर जब हमारी स्टेट चेंज हो रही हो, रिएक्टेंट में कुछ थी प्रोडक्ट में कुछ हो गई, या उस टाइम रिएक्टेंट में कलर हमारा कैसा था प्रोडक्ट में हमारा कलर कैसा हो गया, या जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें से गैस रिलीज हो रही है, या जब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये चारों कंडीशन जब भी होंगी तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब एक केमिकल इक्वेशन होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए मैग्नीशियम का ही हम एग्जाम्पल ले लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी होती है रिएक्शन की राइट हैंड साइड, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लेके चलते हैं वो होता है रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी जो हम लेके चलते हैं रिएक्टेंट्स और जो बनता है वो प्रोडक्ट, या यूं भी कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को रखेंगे, और दोनों के बीच में जो एरो हेड है, ये एरो हेड हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट की तरफ आएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी कि यहां से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनने लग रहा है। ठीक है, तो वैसे देखें तो देखिए मैग्नीशियम को हमने क्या लिख दिया, Mg लिख दिया, और प्लस में ऑक्सीजन को क्या हो गया, O2 लिख दिया, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है यहां पर, क्योंकि देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर कितना है, 1। तो रिएक्शन हमारे दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए ना, तो हमने क्या करेंगे, इधर भी हम 2 करेंगे। तो 2 करने के लिए हमने क्या किया था, 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मल्टीप्लाई यहां नहीं होगा कि हम इसके आगे करवा दिया यहां, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तो यहां मल्टीप्लाई होगी। हमने क्या कर दिया, 2 के साथ यहां मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैग्नीशियम 2 हो गए यहां पर, तो इधर भी क्या हो गया, 2 करना पड़ेगा हमने मैग्नीशियम। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस प्रकार से ये 2Mg प्लस O2 2MgO बनता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन लेके चलते हैं और जो बैलेंस है उसको वो करके देखते हैं किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। जिसको समझ में आ गया चुटकियों में इसको निकाल सकता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। तो चलो करते हैं इसको। तो देखो बेटा, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसको हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में पहले लिखना है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो हमें दे दिया जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। तो इनके फॉर्मूले जो हैं वो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किस प्रकार से फॉर्मूले हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जिंक जो होता है उसको हम Zn से लिखते हैं। ठीक है, पहला जो है वो बड़ा होता है, कैपिटल होता है, दूसरा जो होता है वो स्मॉल लिखा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या फार्मूला होता है, H2SO4। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अलग अलग हमारे पास एलिमेंट होंगे तो वो सारे कैपिटल होंगे। और एक जो लिखा जाएगा, जैसे जिंक है वो Zn से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल होता है, तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। और रिएक्शन जो बन रही है जिंक सल्फेट Zn, और सल्फेट जो होता है वो SO4 जो हो गया। ठीक है, जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन H2। अब बात वही आ गई, H2, H क्यों नहीं आया यहां पर। तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो गैस होंगी, कोई भी गैसेज जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस टाइप की जो भी यानी गैसें होती हैं वो अकेले कभी भी नहीं आएंगी। सिंगल में है तो हमेशा जैसे इसके साथ लगेगा 2, इसके साथ N2, O2, Cl2, ऐसे 2 लगेगा, कभी भी सिंगल नहीं आएंगे ऐसे HNO। हाँ, किसी के साथ अगर जुड़ गई यानी कोई कंपाउंड बना लिया, जैसे HCl की बात करें तो H और Cl दोनों यहां पर क्या आ गए, 1 आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, या ये ऐसे मान लो कि ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, इनको डर लगता है। ठीक है, इनको डर लगता है बेटा, कभी भी अकेले नहीं होंगे, किसी न किसी के साथ मिलेंगे, और जब किसी के साथ नहीं होंगे तो अपने जुड़वा भाई को साथ लेके चलेंगे। यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ही साथ लेके चल पड़ा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अपना जुड़वा भाई को साथ लेके चल पड़ा, ऐसे ही ऑक्सीजन, ऐसे ही क्लोरीन। इस तरह से जो है गैसें जो भी होंगे हमारी
सबको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से। अगर सिंगल में है, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो उसका जुड़वा वाई मिलेगा, यानी हाइड्रोजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन है तो। और अगर जुड़वा वाई नहीं है तो इसका मतलब किसी न किसी के साथ ये और होंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमने देखना है क्या हमारी ये रिएक्शन बैलेंस है। यदि बैलेंस नहीं है तो हमने इसको बैलेंस करना। अब बैलेंस कैसे होगी कोई भी रिएक्शन, जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अभी बताया था, और ये राइट हैंड साइड है। यानी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, दोनों हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, वो रिएक्शन हमारे पास से बैलेंस होगी, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखना है एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। सिंपल एलिमेंट बोल सकते हो यहां। और इधर आपने करना है लेफ्ट हैंड साइड और इधर करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एलिमेंट है वो देखो, या टोटल एलिमेंट देखे तो जिंक हो गया इधर, तो एक हो गया यहां पर हाइड्रोजन, फिर हो गया यहां पर सल्फर, और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। यही एलिमेंट हमारे राइट हैंड साइड में होंगे, बस वो एक दूसरे के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना हमारे पास, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, जिंक हो गया हमारे पास 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो देखो इधर भी जिंक 1, इधर भी जिंक 1, यहां 2, यहां 2, यहां 1, यहां पर भी 1, 4 और 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ये रिएक्शन जो है हमारे पास वो कौन सी है, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारे पास था जो ऑलरेडी बैलेंस हो, उसको हमने चेक कर लिया कि बैलेंस है कैसे। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आयरन Fe जो होता है हमारे पास, ठीक है, और वाटर के साथ आपको पता है कि रस्ट बनाता है, तो Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, इसको हमने देखना है क्या ये बैलेंस है या नहीं है। तो वही बात, ये सारी बातें हमने लिखनी इसके अंदर। तो पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड, ये हमने करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, आयरन Fe हो गया, यानी 1 आपके पास। यहां कितना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है। अब राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो देखो यहां पर आयरन 1 है, यहां पर आयरन 3 है, यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर 2, यहां पर ऑक्सीजन 1, यहां पर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे पास बराबर नहीं है। तो हमने क्या करना है, इन एटम्स को, या जो है ये जो हमारे पास कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है, कंपाउंड पता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होने चाहिए हमारे पास। तो इनके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनकी क्वांटिटी इस साइड या इस साइड जो है घटानी और बढ़ानी पड़ेगी हमने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप इनके चारों तरफ ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर लिए, बॉक्स बना लिए। ये बॉक्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि हमने जो यहाँ मल्टीप्लाई करवाने हैं इनके बाहर, यहाँ और यहाँ
यानी जहाँ पर भी हमारी नीड होगी ये मल्टीप्लाई करवाने की, हम अगर वहाँ यानी यहाँ करवा दिया हमने, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर जितने भी है ना एलिमेंट, उन सब की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर कोई एक नहीं होगा, यानी इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना, हमने इनके बाहर क्वांटिटी रखनी है जिससे ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे सबसे पहले हम उसी को बैलेंस करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जो देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब हमने पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर कितना है, 1। तो हमने क्या करना है, इसको 4 करना है। 4 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये तो हमारे पास बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास से ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। आयरन को हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब 3Fe बन गया। ठीक है, इसको हमने क्या करवा दिया, 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी 4H2O हो गया। आगे रिएक्शन हो गई और ये बन गया Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी तो चेंज हो गया ना। तो 4 से करवाया 4 दूनी 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया हमारे पास से, अब इसकी जगह पर 4 और हो गया, टोटल बन गया हमारे पास 8। क्योंकि बॉक्स मैंने तभी लगाया था यहाँ पर कि 4 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 4 के साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया। ठीक है, अब इधर 8 हो गया, तो इधर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है, सॉरी हाइड्रोजन को। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो जो ये हाइड्रोजन है इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो अब देखिए, तो आयरन 3, यहाँ पर भी 3, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो गई, ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, आयरन 3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास बराबर आ गई, तो ये रिएक्शन हमारे पास से बैलेंस हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अब 2 एग्जाम्पल और हैं जिनको हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। इसको हमने केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है और फिर बैलेंस करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बताया था अभी, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, लेकिन अगर सिंगल है तो इसका मतलब जुड़वा वाई आएगा, दैट इज H2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या होगा, Cl2 होगा। और क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, वही हमने करना है एलिमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर 2, इधर 1 और यहाँ पर भी 1। तो हम क्या कर देंगे, पहले वो करना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, तो दोनों के अंदर बराबर हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिए हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर हम ऐसे बॉक्स लगाना चाहे लगा सकते हैं, न लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई हम जो करवा रहे हैं वो पूरे के साथ होगा, किसी विशेष के साथ नहीं होगा, अलग के साथ। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, तो 2 से करवा दिया, तो इसका मतलब क्लोरीन की भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पर क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गई, और क्लोरीन 2 हो गए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम हमारे पास बराबर हो गए। ठीक है, ऐसे हमने बैलेंस करना है। एक और लेके चलते हैं, यहाँ जैसे बेरियम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम को Ba से लिखते हैं और क्लोराइड जब लग जाता है इसके साथ तो BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, इसको आपने ध्यान रखना है, Al2SO4 थ्राइस।
ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो बेरियम सल्फेट जो बनता है उसका फार्मूला होता है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है AlCl3। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब हमने देखना है क्या रिएक्शन हमारी ये बैलेंस है, यदि नहीं है तो हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। यहां पर क्या है, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। SO4 को आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इकट्ठा दे रखा है यहाँ पर, तो हम इकट्ठा ही लिख देते हैं यहाँ पर SO4। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बेरियम के साथ देखें तो 1, एल्यूमिनियम क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम 2। वैसे इनको अलग अलग लिख भी सकते हैं, S जो हो जाएगा फिर 3, ऑक्सीजन इनके मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 3 12, इसलिए हम SO4 को ध्यान रखना इकट्ठा ही लिख लेना, आप पजल नहीं होगे। तो SO4 कितना है 3 है, क्योंकि SO4 अलग नहीं होगा, सल्फेट किसी न किसी के साथ में मिलेगा और वो इकट्ठा ही मिलेगा आपको SO4। ठीक है, यहां देखें तो बेरियम 1, SO4 कितना है इकट्ठा लिख दिया हमने 1 है यहां पर। एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं बेटा, एल्यूमिनियम हो गया 1 यहां पर, क्लोरीन 3 हो गया। तो हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको बताया था जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसको हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहां देखें तो 3 इसमें नंबर ऑफ एटम हो गए और 3 यहां हो गए, तो इनमें से आप किसी को कर सकते हो। अगर हम SO4 को कर ले तो देखो S में कितना हो गया 3, तो इसको हमने क्या करना, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो बेरियम कितने हो गए, इधर 3 हो गए, यानी यहां बेरियम 3 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई हो गए तो बेरियम अब बन गए यहां पर 3। अब यहां पर बेरियम कितना है 1 है, तो 1 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी यहां पर जो है वो बेरियम 3 हो गया। और अगर 3 बेरियम हो गया तो इसका मतलब क्लोरीन भी मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, तो यहां पर क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई और हो गई, ये बन गया 6। इसको हमने क्या करना है, अब क्लोरीन को बैलेंस करना है तो इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना बन गया 6 बन गया। तो देखो क्लोरीन को हमने यहां पर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको अगर 2 से करवा दिया तो एल्यूमिनियम भी कितना हो गया 2 हो गया इधर, यानी ये 2 हो गया, तो कितना बन गया आपके पास से 2। तो देखो 3 6 2 3, 3 6 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये रिएक्शन है वो बेटा बैलेंस कर करके देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आपने केमिकल जो है वो इक्वेशन बनानी है, ये केमिकल फॉर्मूले है वो आपको याद करने हैं, किसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।